Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। Welcome to this episode of Evanston Ministries. इवेंशन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let's turn to the book of Hebrews, chapter 12, verse 3. और आज हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 3रा वचन। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। They had been subject to various trials of life. और वो अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों से होकर गुजर रहे थे। They also experienced the slavery of Satan. और उसके बाद वो जो शैतान का जो दासत्व का जीवन है उसका भी उन्होंने अनुभव किया। In Jesus' days, the ordinary believers were suffering from the yoke of tradition and ordinances of the Pharisees. और यीशु मसीह के टाइम पे जो साधारण लोग थे वो फरीसियों के जितनी भी रीति और रिवाज होते हैं उसके बोझ से वो बहुत ही थके हुए थे। Jesus came here to break the burden of suffering from these people. और यीशु इस जगत में आया ताकि हम जो इस बोझ से जो भी हम इस बोझ से थके हुए हैं उसको हटाने के लिए तोड़ने के लिए आया। And the Apostle Paul states that in Christian life we have many opposition and resistance. और जैसा कि साधु पौलुस कहते हैं कि एक मसीह के जीवन में बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारा विरोध आया करता है। There are many trials which we have to overcome. और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी परेशानियां होंगी जिसको हमें उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। It's a race of faith. और ये एक विश्वास की दौड़ है। So this letter is written to the persecuted Christians. और ये जो पत्री है वो जो परेशान और जो विश्वासियों को जिनको ताड़ना दी जा रही थी उनके लिए लिखी गई है। Every believer has to run the race of faith. और हर एक विश्वासी को ये चाहिए कि वो एक जो विश्वास की जो दौड़ है उसको दौड़नी है। And in this faith run with endurance. और इस विश्वास की दौड़ में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें रह के हमको दौड़ना है। And we have to lay aside every weight. और हमें जो है कि अपना जिस तरफ हम दौड़ रहे हैं उसकी हमें उसमें लगातार उसमें टिके रहना है। Jesus asked us to cast out all our burdens upon his shoulders. और यीशु ने उन लोगों से कहा कि वो अपने सारे बोझ को यीशु के कंधे पे डाल दे और तभी ऐसा होगा कि हम जो दौड़ है वो और तेजी से दौड़ पाएंगे। So every believer has to place his burden upon the shoulders of Jesus Christ. The Bible says Jesus is our burden bearer. तो हर एक विश्वासी को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने जो भी बोझ है वो यीशु मसीह के कंधे पे डाल दे, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु जो है हमारे बोझ को उठाने वाला है। Jesus will help us to remove all the problems of our life. और यीशु है इस योग्य है कि हमारे सारी समस्याओं को हमसे दूर करने की वो लायक है। Persecuted Christians were asked to look at the heroes of faith. और जितने भी जो सताए हुए जो विश्वासी थे उनको जो है जो विश्वास के जो नायक है उनकी ओर देखने के लिए कहा जाता है। And we are also asked to look at Jesus Christ. और हमें ये भी कहा जाता है कि हम यीशु की ओर देखें। In the midst of adverse circumstances, we have to look at Jesus Christ who was crucified for us. और हमारी जितनी भी बुरी परिस्थिति है उसके बीच में भी हमें यीशु मसीह की ओर देखना है जो हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया था। When we received Jesus Christ as our Lord and Savior, the faith life started in our life.
और जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जो विश्वास का जीवन है वो शुरू हो जाता है। So Jesus is called the author of our faith. और इसीलिए यीशु मसीह को जो है हमारे विश्वास का कर्ता माना जाता है। And Jesus will enable us to complete the race of faith successfully. और यीशु हमें मदद करेगा कि हमारी जो जो विश्वास की दौड़ है उसे हम सफलतापूर्वक खत्म करें। So Jesus is called the finisher of our race of faith. और इसीलिए यीशु मसीह को हमारे विश्वास को खत्म करने का भी कर्ता माना जाता है। And I advise every believer to see the suffering endured by Jesus Christ on the cross. और इस पत्री का जो लेखक है वो जो सताए हुए विश्वासी हैं उनको कहता है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे कैसे हमारे लिए दुख को सहा, उसकी ओर देखने के लिए कहता है। Jesus lived here as a human being and not as God. और यीशु जो है इस जगत में एक इंसानी रूप में रहा, एक खुदा बन के नहीं रहा। Jesus had to deal with the religious leaders, the satanic forces, and the persecution. और यीशु जब इस जगत में था तब उसको धार्मिक धर्म गुरु जो थे और जितनी भी शैतानी अंधकार शक्तियां थी उन सबके साथ उसको डील करना पड़ा। The rulers of the Roman government were also against Jesus Christ. और जो रोमी साम्राज्य था उसके जो भी ऊंची पदवी के लोग थे उनका भी उसको विरोध सहना पड़ा। And we are asked to look at Jesus Christ who is suffering on the cross. और इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हम उस यीशु की ओर देखें जो उस क्रूस पे जिसने उस दुख को सहा। You and I are in the midst of problems. और आप और हम जो है वो समस्याओं के बीच में हैं। Our circumstances are not favorable. और हमारे हो सकता है कि आसपास की जो चीजें हैं, जो परिस्थिति है हमारे फेवर में नहीं है। One of the disciples of Jesus Christ was a thief. और एक जो यीशु के जो चेले थे उसमें से एक चेला जो था वो चोर था। When Jesus was crucified on the cross, all the disciples deserted him. और जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो जितने भी उसके चेले थे सब उसको छोड़कर चले गए थे। Jesus experienced shame. और यीशु ने उस शर्म का अनुभव किया। And Jesus Christ, who suffered all these things, reveals that our sufferings, he can also understand our sufferings. तो वो यीशु मसीह जिसने सारी मुसीबतों का सामना किया वो हमसे कहता है कि वो उस मुसीबत को, उस परेशानी को, उस दुख को वो महसूस कर सकता है। As a human being, as the savior of human beings, Jesus had gone through all those sufferings you and I go through. और एक इंसान होने के नाते और एक मानव जाति का उद्धारकर्ता होने के नाते वो उन सारी परेशानियों से होकर गया है, दुख से होकर गया है जिनसे हमको होके जाना होता है। So when we experience a hardship in our life, we have to look at Jesus Christ who suffered on the cross. और जब हम अपने जीवन में कठिन परेशानियों से होके परिस्थितियों होके जाते हैं तो हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को हमेशा उसको ध्यान रखना चाहिए। We are asked to look at the hostility from sinners against Jesus Christ. हमें जो है कि उस जो दुश्मनी है, जो पापी जो करते हैं उसकी तरफ हमको देखना है, जो यीशु मसीह उसको फिर भी बर्दाश्त करता है। Jesus suffered the hostility and the persecution of religious leaders. और यीशु मसीह ने जो धार्मिक धर्म गुरु थे उनका जो भी उनके प्रति जो उनका क्रोध था और उनकी जो परेशानियां जो उनको परेशान करते थे वो सब कुछ सहा। Jesus died on the cross and third day he arose from the dead. और यीशु जो है उस क्रूस पे मरा और तीसरे दिन वो उस जिंदा हो गया। So the believers who trust Jesus Christ can also overcome all the problems around them. और इसीलिए वो विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां क्यों ना हो वो उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। In this epistle,
Saint Paul encourages the believers, don't become weary and discouraged in your souls. और इस पत्री में जो साधु पौलुस हैं वो विश्वासियों से कहते हैं कि तुम निराश मत हो और निराश होकर तुम साहस ना छोड़ो। Jesus came out victoriously above all these problems. और यीशु मसीह जो है ये सारी परेशानियों में से वो सफलतापूर्वक बाहर निकला। And the same Jesus is holding your hand as a believer. और वही यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे हाथ को पकड़े हुए है। So when you see problems in your life, don't be frightened. और जब अपने जीवन में आप परेशानियों को देखें तो उससे आप बिल्कुल भी अफेक्टेड ना हो। In this world, we find wicked people. और इस जगत में हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो अच्छे नहीं होते। Satan and evil forces always stand in the way of our blessings. और जो शैतान है, अंधकार की शक्तियां हैं, वो हमेशा हमारे आशीषों के आगे खड़ी रहेंगी। By trusting Jesus Christ, who died in our place, we can overcome all these difficulties. और वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पे, जो हमारे बदले में क्रूस की मृत्यु को जिसने सहा, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम सारी परेशानियों से निकल सकते हैं। A large number of believers became martyrs. और एक बहुत ही जितने भी लोग जो विश्वासी होते हैं वो एक सेना होती है। We find a large number of believers who successfully completed the race of faith. और हमने देखा है कि जितने भी एक बड़ी संख्या में जो विश्वासी होते हैं वो सफलतापूर्वक अपनी दौड़ खत्म करते हैं। They also experience the same problems you and I have experienced. और उन्होंने भी उसी परेशानियों का अनुभव किया जो हम और आप अपने जीवन में परेशानियों का अनुभव करते हैं। The Bible says we are surrounded by a great cloud of witnesses who have become victorious. और जैसे बाइबल बताती है कि हम जो हैं वो जो गवाह के ऐसे बड़े बादल के चारों तरफ घिरे हुए हैं कि उनको रोकने वाली और उलझाने और पाप को दूर करने वाला कोई नहीं है। In this race of faith, we have to look at the great heroes of faith. और हमें इस विश्वास की दौड़ में हमें उन महान जो अधिनायक है, नायक है, जो उस विश्वास के हीरो हैं, उनकी ओर देखना है। We have a goal, that is to please God. और हमारे पास एक हमारा गोल है, हमारा गोल है कि हमको यीशु को खुश करना है। Everyone should be transformed into the image of Jesus Christ. हर एक को जो है वो यीशु मसीह का जैसा उसका स्वरूप है उसके अनुसार उसको परिवर्तन होना है। The believer should be able to reflect or manifest the life of Jesus Christ through them. और हर विश्वासी को होना चाहिए कि यीशु मसीह के जरिए वो अपने अंदर उसको रिफ्लेक्ट करे, अपने अंदर से यीशु के काम को दिखाए। That is the goal of a Christian. और यही वो एक गोल है, वो एक मसीह का होता है। That is the goal of our faith run. और यही हमारा गोल है जो जिस विश्वास की दौड़ हम दौड़ रहे हैं उसका। Finally, we will be able to enter the eternal life to enjoy in the company of the saints in heaven. और इसके बाद ही हम अंत में हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे और वहां की चीजों का आनंद उठा पाएंगे। Jesus suffered on the cross because of the joy of salvation to those people who receive him. और यीशु ने उस क्रूस की मृत्यु को इसलिए सह लिया क्योंकि उसने उस उद्धार की खुशी को देखा ताकि कि उसके लोगों को जो मिलने वाली थी। So Jesus could endure the suffering on the cross for the joy of salvation to millions of people. और उसने उस क्रूस की मृत्यु को इसलिए उसने सह लिया क्योंकि उसने देखा कि मिलियन में जो लोग हैं उनका उद्धार होने वाला है, इसलिए। So Jesus could suffer persecution on the cross for the joy of salvation to others.
और उस दूसरों के उद्धार की खुशी के लिए उसने उस क्रूस पे उस दुख, उस ताड़ना, उस दर्द को सहा। So, in the Bible, we are asked to endure hostility with joy like Jesus Christ. तो हमें भी जैसे बाइबल में बताया गया है कि हमको भी यीशु मसीह के तरीके जैसे उसने जो काम किए आनंद के साथ हमको भी करना है। So, when problems arise in your life, don't be discouraged. और इसीलिए जब आपके जीवन में कोई मुसीबत आए, समस्या आए, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। Those people who trust Jesus Christ should not become weary and discouraged. और जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनको अपने जीवन में निराश नहीं होना है, उनको डिस्करेज नहीं होना है। We read about Moses in the Bible. और हमने मूसा के बारे में बाइबल में पढ़ा है। He was the anointed leader of God to deliver people from Egypt. और वो एक खुदा का आशीष किया हुआ बंदा था, वो लीडर था, अगुआ था, कि उसने यीशु मसीह ने उसको इजराइलियों के ऊपर उसने अगुआ बनाया था। He was able to liberate the suffering Israelites from the oppression in Egypt. और उसने इजराइलियों को जो वहां पे दासत्व का जीवन जी रहे थे मिस्र में, वहां से उसको छुड़ा के लेकर आया था। He has successfully completed the faith race. और उसने एक सफलता पूर्वक अपने विश्वास की जो दौड़ थी वो उसने खत्म की थी। And later on, we saw him appearing on the Mount of Transformation along with the prophet Elia. और उसके बाद हमने देखा कि वो जो पहाड़ पे जहाँ पे परमेश्वर का रूपांतरण हुआ था, उस जगह पे वो एलिया के साथ में उसको देखा गया था। Let us consider Eve in the Garden of Eden. और आइए हम देखते हैं कि वो जो हव्वा थी जो अदन की वाटिका में थी, Eve did not obey the commandment of God. और हव्वा ने परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको वो नहीं माना था। She believed the lie of Satan. और उसने शैतान के झूठ पे विश्वास कर लिया। Satan told her she would become like God. और शैतान ने उससे कहा कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। So she lost heaven and became a sinner. और उसके बाद उसने उस स्वर्ग उसके हाथ से चला गया और उसके बाद वो एक पापी बन गई। Solomon, the wisest king, followed the instructions of God in the beginning. और जो सोलोमन जो एकदम से सबको उससे बुद्धिमान राजा कहा जाता है, उसने शुरुआत में परमेश्वर की आज्ञा को माना। Later on, he lost his salvation. और उसके बाद उसने अपने उद्धार को खो दिया। Because he had adopted the Gentile worship in his life. और क्योंकि उसने जो गैर अन्य जाति के लोग थे उनकी मूर्तियों की वो पूजा करने लगा। He is not in the list of heroes of faith in the Bible. और वो विश्वास के जो जितने भी नायक है, हीरोज हैं, उसके अंदर उसका नाम नहीं है। We also read about Gehazi. और हमने गेहजी के बारे में भी पढ़ा है। He went after Naaman, who was a leprosy patient, to receive material benefits. और क्योंकि वो नैमान के पास चला गया था जिसको कोढ़ का रोग था, क्योंकि वो संसार की चीजों के पीछे खो गया था। So he was a failure in faith life. और विश्वास के जीवन में वो एक असफल रहा। So we have to follow the word of God strictly in our life when we run the race of faith. और जब हम विश्वास की दौड़ को दौड़े, तब हमें अपने जीवन में परमेश्वर के जो वचन है उसको बहुत ही कठिन तरीके से और अच्छे तरीके से मानना है। So we have to trust Jesus Christ while we go through so many hardships in our faith life. और हमें जब हमारे जीवन में, अपने विश्वास के जीवन में जब हम अपने बहुत सारी परेशानियों को देखें, तो हमें फिर भी एकदम से यीशु मसीह पे हमको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। So we must have a relationship with Jesus Christ by faith. तो हमें जो है विश्वास के जरिए ही यीशु मसीह के साथ हमारा वो संबंध हो सकता है। So the Bible asks every believer not to fear.
और जैसे कि बाइबल बताती है कि हर एक विश्वासी को कि तुम मत डरो। So we need to have faith in God. तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। We have to fix our eyes on Jesus Christ and not on surroundings. हमें जो है अपनी आंखों को यीशु मसीह के ऊपर लगानी है, ना कि हम अपने आप के आसपास की परिस्थितियों पे। Jesus is Christ is our hero. और यीशु मसीह जो है वो हमारा हीरो है। Jesus can give us a peace in a troubled life. और यीशु मसीह ही है वो जो हमारे मुसीबत के दिनों में हमको शांति दे सकता है। Jesus can bless your family. और यीशु जो है आपके परिवार को आशीष दे सकता है। Jesus can give you a way out of your problem. और यीशु मसीह जो है वो एक रास्ता दे सकता है आपकी आपकी समस्याओं से दूर होने के लिए। But you have to believe that. बट आपको विश्वास करना है इस पे। You should not limit the power of Jesus Christ. और आपको जो है यीशु मसीह के ताकत को बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं करना है। Jesus is the Almighty God. और यीशु जो है वो एकदम से बहुत ही महान परमेश्वर है। Jesus asked us, "Let not your heart be troubled." और यीशु कहते हैं कि तुम्हारा हृदय जो है वो व्याकुल ना हो। Believe in God. परमेश्वर पर विश्वास रखें। Nothing is impossible to Jesus Christ. कुछ भी यीशु मसीह के लिए असंभव नहीं है। So when we go through trials and tribulations in life, we have to fix our eyes on Jesus Christ. और जब हम अपने जीवन में मुसीबतों से परेशानी से गुजरते हैं तो हमको अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह पे केंद्रित करना है। The word of God is true. क्योंकि परमेश्वर का वचन है वो सच्चा है। That we have to believe. और जिसको हमको उस पर विश्वास करना है। If you believe, you will see mighty miracles and the glory of God in your life. और अगर आप विश्वास करेंगे तो अपने जीवन में आप उस महान जो अद्भुत जिसका वर्णन से बाहर है वैसे वैसे अनुभव को आप देखेंगे। Jesus is going to bless your family. यीशु मसीह आपके परिवार को आशीष करने जा रहा है। Bible says, if you believe Jesus Christ, you and your family will be blessed. और जैसे कि बाइबल बताती है कि अगर आप विश्वास करेंगे तो आप और आपका परिवार जो है वो आशीषित होगा। Jesus assured that you are not alone in this world. और जैसे कि परमेश्वर ने वादा किया है कि इस संसार में तुम अकेले नहीं हो। When you put your trust in Jesus Christ, the circumstances will change. और जब आप अपने विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर रखते हो तो आपकी जो परिस्थिति है वो बदल जाती There है। is no change in the love of God towards you. और आज भी परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति कोई भी इसमें बदलाव नहीं आया है। And Jesus can give you rest. और आज भी परमेश्वर आपको रेस्ट दे सकता है। The Bible says, those who labor and heavy laden, come to me, I will give you rest. और जैसे कि बाइबल बताती है कि बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ मैं तुमको विश्राम दूंगा। और जब आप नदी से होके जाएंगे वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। Because in all your trials and difficulties, you can trust and experience the presence of Jesus Christ. क्योंकि आपकी सारी मुसीबत सारी परेशानियों में आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। Such a person will not be allowed to be shaken by the change in circumstances. और ऐसा जो इंसान है जो उसकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो उसको उसके विश्वास को नहीं हिला सकता। So the Bible says, consider Lord Jesus Christ, who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Verse 3. इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। So in the midst of problems, we can trust Jesus Christ. और अपने परेशानियों के बीच में भी आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो खुदा है वो कभी भी हारता नहीं है। There is going to be breakthrough in all areas of your life. और आपके जीवन में एक बदलाव आने वाला है आपके हर एरिया में। So endure sufferings with faith in God.
और जब परेशानियों से होके जब आप गुजरे तो परमेश्वर पर विश्वास रखें। Jesus faced the relentless resistance from his enemies. और यीशु मसीह ने अपने विरोधियों से बहुत सारे ताड़नाओं को सहा था। He felt opposition in Golgotha. और गोलगत्ता के पहाड़ पे भी उसने बहुत ऐसे परेशानियों को, जो अपोजिशन था, उसको सहा था। But Jesus came out victoriously, defeating the power of death. लेकिन वो सफलता पूर्वक उस मौत की ताकत को हरा के वो आ गया। My dear friends, we can run this faith race with joy because we can look at Jesus Christ. और मेरे प्यारे मित्रों, जो हमारा जो विश्वास की दौड़ है उसको हम खुशी से दौड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। You can look at Jesus Christ this day in all his power, person, provision and persistence. और आप अपने आने वाले दिनों में, इस समय में परमेश्वर के अनुभव को आप अपने जीवन में लगातार और उसके अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। You have a God who wants to help you. और आपके पास ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है आपकी मदद करे। You are not an orphan. और आप एक अनाथ नहीं हैं। You have a master. और आपके पास एक आपका मास्टर है। His name is Jesus Christ. और उसका नाम है यीशु मसीह। And if you are weak, you can gain strength and power by trusting Jesus Christ. और अगर आप कमजोर हैं तो आपके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आपको वो ताकत मिल सकती है। Lord Jesus Christ is a gracious God. और जो यीशु मसीह जो है वो सबसे महान परमेश्वर है। So, if you trust Jesus Christ, you will not grow weary and lose heart. और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे, ना ही आपका हृदय जो है वो घबराएगा। Beloved child of God, set the joy of Jesus before you this day and joyfully consider him in every way. और मेरे जो परमेश्वर में प्यारे लोगों, आप परमेश्वर के जो आनंद है, खुदा का जो आनंद है, उसको अपने अंदर रखो और अपने हर काम में, अपने हर रास्ते में उसको सबसे आगे रखो। Daily we can enjoy his rest. और हर दिन हम उसके जो आराम है उसको अनुभव कर सकते हैं। The rest offered by Jesus Christ, the peace offered by Jesus Christ can replace our weary life. और जो जो आनंद जो है जो यीशु मसीह देता है, जो खुशी जो है यीशु मसीह देता है, वो हमारे जो थके हुए जो जीवन है उसको वो आराम देता है। In the midst of hostility by sinners, Jesus remained holy and faithful to God the Father. और जितने भी उसके यीशु मसीह के दुश्मन थे, उसके द्वारा उसको जितना भी क्रोध मिलता था, दुश्मनी मिलती थी, उसके बाद भी यीशु जो शांत था अपने परमेश्वर की दया से। Jesus had a joy set before him that enabled him to endure the difficulties of life. और इतनी सारी परेशानी होने के बाद भी परमेश्वर उन अपने दुश्मनों के में भी अपने उस आनंद को वहां पे प्रकट करता था। Today, Lord Jesus Christ says, fix our eyes on him in our daily race of life. और आज जो परमेश्वर है वो आपसे हमसे कहता है कि अपने समस्याओं में भी अपनी आंखों को जो है वो प्रभु यीशु मसीह पे केंद्रित रखें। So that we also have a great joy set before us that enables us to endure. और इसके जरिए हमारे साथ भी ऐसा होगा कि हम उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे जो हमारे सामने रखा गया है। The Bible says that Jesus himself is our strength.